तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवे। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। पटु धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समन्वित करना चाहिए। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समन्वित करके ही अपने उद्देश्य को पूरा किया। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां होती हैं, और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समन्वित करने में पटु होना चाहिए। भीष्मदेव इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। अतएव वे ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्युशैया पर पड़े पड़े ही कर सकते थे। निसंदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से सो असमर्थ ही थे, क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे न सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। इसीलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे भली भांति जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा भी की। भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे जन जन के हृदय में, जहां तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के भीतर भी परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं। जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं, तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं। बहिरंगा शक्ति या माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता। ये सारी बातें श्री भीष्मदेव को ज्ञात थी, अतएव उन्होंने तदनुसार ही उनकी पूजा की।
और पांडव क्या कर रहे थे? पांडुपुत्राणाम उपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागा श्रेरंधी भूतेन चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद के अश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सारे पुत्र छोटे बालक थे, अतएव स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के, विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड़ प्यार में पले थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त दुर्योधन तथा उसकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पौत्रों को अपने बगल में बैठा हुए देखा तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेमाश्रुओं को रोक न सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः झलझला रहे थे। उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र पौत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे। इसीलिए उन्होंने उन सबों को बधाई दी। पांडवों ने क्या दुख झेले थे उसका भी स्मरण करते हैं। अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयं धर्मनंदनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः। भीष्मदेव ने कहा, ओ तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव यह समझ गए, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया है। वे अन्याय के कारण इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा भी गया था। इसीलिए उन्हें इस घोर नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है।
भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों न हो, इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे और माता कुंती के बारे में भी स्मरण करते हैं। संस्थिते तीर्थे पांडव पृथा बाल प्रजावधुः यष्म कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तो कवती मुहुः। जहां तक मेरी पुत्रवधू कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। कुंती देवी के कष्टों पर दुगुना शोक प्रकट किया जा रहा है। कम आयु में विधवा हो जाने तथा राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा था, और जब उसके बच्चे बड़े भी हो गए तो उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा था। अतएव उसके कष्ट जैसे के तैसे बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में ही लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इसको उन्होंने सहन कर लिया था। तो ये सब जो कार्यकलाप हो रहे हैं हस्तिनापुर में, तो इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है, इसका विश्लेषण भीष्मदेव करते हैं। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण ही हुआ है, जिसके वशभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं, इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है जिस प्रकार सारे लोकों में उसका नियंत्रण है। सारे बड़े बड़े ग्रह, जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है, वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। इसी प्रकार अपरिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत के अंदर श्री भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना होता है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में जो पाप किया था, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी इस भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना ही पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है। इन तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के वश में हैं।
अतएव धार्मिक सिद्धांतों का असली पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। इस प्रकार पांडवों के भी कष्ट को भीष्मदेव स्मरण करते हैं। जैसे कुंती ने भी दुख सहा, तो पांडवों ने भी तो दुख सहा है। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णोऽस्त्रिगाण्डिवं चापं सूरत्कृष्ण ततो विपत्। ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आई? जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ ही थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई। पुण्य कर्म की शक्ति, व्यक्तित्वों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अपरिहार्य काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो, तो पछताने से कोई लाभ नहीं। ऐसे योजना जो है, जो काल के द्वारा नियंत्रित की जाती हुई देखी जा रही है, यह परिपूर्ण किसकी योजना हो सकती है, इसको इंगित करते हैं। न यस्य कर्हिचिद् राजन् पुमान् वेद विदित्सितम् यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। परम विशेषज्ञ 12 महाजनों में से एक भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उनके विषय में कैसे जान सकते हैं? इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी श्री भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के श्री भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए।
पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतएव पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न भी थे, यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध ही लड़े थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि श्री भगवान यह देखना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छानुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसा धार्मिक योद्धा भी जीत नहीं सकता है। तो ऐसा ये दैवतंत्र है। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवयस्य भरतर्षभ तस्यानो विहितो नाथ पाहि प्रजा प्रभो। अतएव हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत ही है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। एक कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्र वधू को सिखाती है। मराठी में बोलते हैं, लेकी बोले सुने लागे। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। अर्जुन को माध्यम बनाकर सारे संसार को उन्होंने गीता सुनाई थी। भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से ही, हृदय के अंदर से ही ज्ञान प्रदान कर देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे कि भगवत गीता में भी उपदेश हुआ है, तो यह कम बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा देने के उपयुक्त ही होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सह ले। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना हिचक के शासन भार स्वीकार कर ले। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह ही मानता है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है। अतएव भक्त तथा भगवान से में कोई लौकिक अंतर नहीं है। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढ़श्चरति वृष्णिषु। युधिष्ठिर को ज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं, बता रहे हैं कृष्ण के बारे में। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा
मोहग्रस्त कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता ही होती है। किसी भी व्यक्ति को अगर अपने पिता के बारे में ज्ञान न हो तो केवल माता ही बता सकती है कि कौन उस बालक के पिता है। ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी वह माता ही होती है। अतएव प्रामाणिक सत्ता का होना रूढ़ि मूलक नहीं है। भगवद गीता के 4th अध्याय में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की सम्यक पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। इसी पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरणार्थ, आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन कथाओं को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अधिकारी जो कुछ बोलते हैं, सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं, तो वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर सकता है वह है विज्ञानी, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। इसी का परिणाम यह है कि लोगों का पतन हुआ है। यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादी ने भी भगवत गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। नारायण परो व्यक्ता अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्त्रिमे लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु भगवान नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से अत्यंत परे हैं। भीष्मदेव उन 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों को जानते हैं। श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि की निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। अन्य सारे आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना रह जाती है। भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि भागवत में ब्रह्मा जी द्वारा भी की गई है। कृष्ण प्रथम नारायण है। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण है और वे सभी एक ही भगवान हैं, और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार
बलदेव जी के रूप में होता है और बलदेव जी अनेक अन्य रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, राम तथा नरसिंह के रूप में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व है और श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत हैं। अतएव वे प्रत्यक्ष श्री भगवान हैं। वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं और नारायण रूप में विख्यात समस्त वैकुंठ ग्रहों के अधिष्ठाता देव हैं। अतएव मनुष्यों के बीच उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार का मोह ही है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की जटिलताओं को जाने बिना ही उन्हें मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की दो शक्तियों का तटस्थता नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। जीव उनके तटस्थता शक्ति के विस्तार अंश हैं। अतएव वे कभी अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बहिरंगा शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं और अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्म जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। ऐसे भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृप। हे राजन, शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल देव, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं और वे स्वयं भी भगवान के शक्तियों के इस संसार में प्राकटीकरण है। भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी हैं जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। सामान्य रूप से भगवान के 12 महान भक्त महाजन हैं, जिनके नाम हैं ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, शुकदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। यद्यपि भीष्मदेव इनमें से एक हैं, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है जो भगवान की महिमा से अवगत हैं। आधुनिक युग में महान आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का कथन है कि अनुभाव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है, जो परस्वेद, कंपन, रुदन, शारीरिक उद्गारों आदि के लक्षणों द्वारा प्रकट होती है और श्री भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभवों में वृद्धि होती है।
भावों के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान माता यशोदा तथा भगवान के मध्य, भगवान को रस्सी से बांधना उखल बंधन की लीला तथा अर्जुन के साथ प्रेम के आदान प्रदान के रूप में भगवान द्वारा रथ हाँकने से होता है। भगवान की इन महिमाएं अपने भक्तों के समक्ष उनके अधीनस्थ होकर प्रकट की जाती हैं और श्री भगवान की महिमा का यह एक और लक्षण है। सुखदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुण द्वारा परिवर्तित होकर श्री भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। भगवान तथा भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति ढाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं मेरे भक्त को संकट में डालता हूं और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध हो जाता है। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायामय भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित है और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। अतएव जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं तब भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर 100% आकृष्ट होता है। इस प्रकार श्री भगवान पतित आत्माओं को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती हैं। भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, कपिल देव, कुमार तथा भीष्म देव जैसे महाजनों को ज्ञात रहती है, जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, और मनुष्य उनकी कृपा से ही इन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। ऐसे भगवान के प्रति अगर कोई भौतिक भाव से देखे तो यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुरुत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के ममेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। अपनी अहेतुकी कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल दिया है। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। सर्वात्मना समदृशो यद्वयस्यानहंकृतेः तत्कृतम् अतिवैषम्यम् निरवध्यस्य न क्वचित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेदाभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ कहते हैं, करते हैं, वह भौतिक उन्माद से सर्वथा मुक्त होता है, क्योंकि वे
समदर्शी हैं। चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उनसे कुछ भी भिन्न तो नहीं है। वे कैवल्य हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु तथा हर कोई व्यक्ति उन्हीं की शक्ति की अभिव्यक्ति है, और इस प्रकार अपनी शक्ति के द्वारा वे सर्वत्र उपस्थित हैं, क्योंकि वे उससे अभिन्न हैं। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक सूक्ष्म कण से की जाती है। इसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए हैं। वे परमात्मा हैं और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित हैं। अतएव वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी तथा उपदेशक मंत्री हैं। अतएव जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं, तो उनके उच्चस्थ स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह तो भक्तिमय सेवा की शक्ति है, जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। क्योंकि जीवन की भौतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता है। अतएव उनके लिए कोई कर्म न तो उत्कृष्ट है न निकृष्ट। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता। अतएव वे अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते। उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। अतएव वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने आप को निकृष्ट नहीं मानते। यह तो शुद्ध भक्त की महिमा ही है कि वह अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेते हैं। तथापेकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे सुंस्तजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं, जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। यद्यपि परम भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं, तो भी वे अपने अनन्य भक्तों के प्रति विशेष कृपालु रहते हैं, क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होते हैं। परमेश्वर को अपना रक्षक, मित्र तथा स्वामी मानकर उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस तरह बनाया गया है कि जब वह पूर्णतया आश्रित रहता है, तब वह सर्वाधिक सुखी होता है। इसके विपरीत मनोवृत्ति का होना पतन का कारण है। जब जीवात्मा भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने के लिए अपनी पहचान गलत ढंग से इस प्रकार करता है, मानो कि वह भगवान से सर्वथा स्वतंत्र है, तब वह पतनशील हो जाता है। सारी कठिनाई की जड़ मिथ्या अहंकार ही है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक दशा में वह भगवान के प्रति आकृष्ट हो। भीष्म जी की मृत्युशैया के निकट भगवान कृष्ण इसीलिए प्रकट हुए, क्योंकि भीष्म उनके अनन्य भक्त थे। अर्जुन का कृष्ण से कुछ शारीरिक रक्त का संबंध था, क्योंकि भगवान उसके ममेरे भाई लगते थे, किंतु भीष्म से उनका ऐसा कोई संबंध न था। अतएव आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। फिर भी चूंकि शारीरिक संबंध अधिक सुखद तथा स्वाभाविक होता है, इसीलिए भगवान को जब महाराज नंद तथा माता यशोदा का
पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान के साथ इस प्रकार का शारीरिक संबंध होना भी भगवान की प्रेममय सेवा के आदान प्रदान का एक और लक्षण है। भीष्मदेव इस दिव्य भाव की मधुरता से अवगत हैं, इसीलिए वे भगवान को विजय सखे, पार्थ सखे आदि कहकर संबोधित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्हें नंद नंदन या यशोदा नंदन कहा जाता है। उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनके भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधे संपर्क स्थापित करने का प्रयास न करे, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो अत्यंत पारदर्शी तथा सही भक्ति पथ पर ले जाने में समर्थ हो। ऐसे भगवान कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं? भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं उनके दिव्य पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है या भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति है। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। भगवान का ऐसा योगी भक्त भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे किसी न किसी प्रकार से लगा ही रहता है। फलस्वरूप उसका सारा ध्यान नवदा भक्ति में भगवान के चिंतन में लग जाता है। नवदा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तुति, दास्य भाव, आज्ञा पालन, सख्य भाव या समर्पण सम्मिलित है। योग के ऐसे अभ्यास से अर्थात भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से भगवान द्वारा मान्यता मिलती है। जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए भगवद गीता में स्वयं भगवान व्याख्या करते हैं। भगवान ऐसे विरले भक्त को योगियों में श्रेष्ठ बतलाते हैं। भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोक में भेज दिया जाता है जहां भौतिक जीवन तथा उससे संबंध कारणों के विषय में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर 3 प्रकार के कष्टों को, भौतिक स्थितियों को सहन करना होता है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक क्लेश। ऐसा भौतिक जीवन जीव की स्वाभाविक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है। भगवान की भक्तिमय सेवा से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता, अपितु वे भक्तिमय सेवा के सही कार्य में लगाई जाती हैं। इससे इच्छाओं के वैकुंठ में आंतरिक होने की योग्यता आ जाती है। यहाँ पर सेनापति भीष्मदेव विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं जिसे भक्ति योग कहते हैं।
और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात भगवान को उपस्थित देख रहे थे। अतएव अगले श्लोकों में उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष ही बने रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे